नमस्कार दोस्तों। आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक टर्म रिस्टोरेशन कई बार सुना होगा। जैसे इस पॉलिसी में डबल रिस्टोरेशन है या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है या का बेनिफिट है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये डबल या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट लेने से हाई सम एश्योर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और अंत में जानते हैं कि हेल्थ पॉलिसी में अनलिमिटेड रिस्टोरेशन लेना चाहिए या नहीं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रिस्टोरेशन क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। जब कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एक बेसिक सम एश्योर्ड सेलेक्ट करते हैं। जितना ही बेसिक सम एश्योर्ड होता है उतना ही रिस्टोर बेनिफिट होता है। कुछ कंपनी इसे मल्टीपल रिस्टोर भी देती हैं और कुछ इसमें इन्फिनिट रिस्टोरेशन का बेनिफिट देती हैं। पर इस बात में एक ग्लिच है, जैसे कि जब कंपनी इन्फिनाइट रिस्टोरेशन कहती हैं तो इस रिस्टोरेशन में मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ की होती है। इस अनलिमिटेड रिस्टोरेशन की लिमिट 1 करोड़ होती है, लेकिन वो किसी भी केस में बेसिक सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। कोई भी सिंगल क्लेम में रीस्टोर सम एश्योर्ड तब ट्रिगर करता है जब इंश्योर्ड व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अगर उसके इलाज पर उसका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस का जो सम एश्योर्ड है वो ऐड हो गया है, ख़त्म हो जाता है, तब रीस्टोर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अगर फैमिली फ्लोटर प्लान लिया हुआ है तो उस केस में अगर सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड बोनस यानी कि नो क्लेम बोनस का टोटल सम एश्योर्ड ख़त्म हो गया है तो भी रिस्टोर बेनिफिट ट्रिगर हो जाएगा और उस पॉलिसी के दूसरे सभी मेंबर उस रिस्टोर का बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि रिस्टोर बेनिफिट अनलिमिटेड टाइम्स है तो उस केस में रिस्टोर सम एश्योर्ड सभी मेंबर्स के लिए होता है। ये रिस्टोर बेनिफिट केवल उसी पॉलिसी पीरियड के लिए होता है, अवेलेबल होता है। ये रिस्टोर सम एश्योर्ड नो क्लेम बोनस की तरह कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अब अगर आप ये कहें कि अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन की फैसिलिटी है तो हमें हायर सम एश्योर्ड लेने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसमें एक पेज है। रिस्टोर बेनिफिट का एक हिडन क्लॉज है जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, ना कोई एजेंट, ना कोई कंपनी और ना ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये हिडन क्लॉज ये है कि रिस्टोर बेनिफिट मोस्टली कंपनी में ये होता है कि रिस्टोर बेनिफिट का फ़ायदा सेम पर्सन और सेम बीमारी में कोई एक व्यक्ति नहीं उठा सकता। यानी कि रिस्टोर बेनिफिट उस पॉलिसी ईयर में तभी मिलेगा अगर व्यक्ति सेम है तो उसकी दूसरी बीमारी होनी चाहिए, या हॉस्पिटलाइजेशन में कोई दूसरा कारण है, और अगर बीमारी सेम है तो उस केस में व्यक्ति दूसरा होना चाहिए। हालांकि कुछ कंपनियां सेम पर्सन और सेम डिजीज़ में क्लेम देती हैं, परंतु उसके लिए बीमारी के लिए फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होने के बाद और डिस्चार्ज के बाद सेम बीमारी के लिए एडमिट होने के बीच में 30 से 45 दिन का गैप होना चाहिए, तभी उस केस में सेम पर्सन एंड सेम इलनेस के लिए रिस्टोरेशन ट्रिगर होगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास रिस्टोरेशन है या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है तो आप ये गलत है, क्योंकि रिस्टोरेशन अनलिमिटेड रिस्टोरेशन में एक ऐसा ग्लिच है, या यूँ कहें कि एक ऐसा क्लॉज है जो ये कहता है कि रिस्टोरेशन तभी क्लिक करेगा जब पूरा सम एश्योर्ड प्लस एनसीबी का सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाएगा, और साथ ही में वो कभी भी पॉलिसी के बेसिक सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस तरह से रिस्टोरेशन या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन कभी भी आपके लिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हायर सम एश्योर्ड का काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड अपनी ज़रूरत के अनुसार सोच समझ कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि रिस्टोरेशन या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन लेने के क्या फ़ायदे हैं। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का एड ऑन लेना चाहिए या नहीं। तो आइए, रिस्टोरेशन या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन किस तरह से काम करता है। सबसे पहले ये सेम पर्सन अदर डिजीज़ पर काम करता है, सेम डिजीज़ पर अदर पर्सन पर भी काम करता है। साथ ही अगर हम किसी वर्स्ट कंडीशन में मान लें कि फैमिली के 2 मेंबर अगर एक साथ हॉस्पिटलाइज हो जाएं तो उस केस में भी ये पॉलिसी का रिस्टोरेशन ट्रिगर करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी हेल्थ पॉलिसी आपके सम एश्योर्ड को रिफिल या रिस्टोर कर रहा है या नहीं, या कर दे। आशा करता हूँ कि मैं आपको रिस्टोरेशन के बारे में समझा पाया हूँ, इसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये उन लोगों को शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेम पर्सन सेम डिजीज़ के लिए रिस्टोरेशन देती हैं
तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।